जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपका राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। 4 सितंबर से लेके और 10 सितंबर के मध्य प्रत्येक राशि के लोगों पर वर्तमान प्रत्येक ग्रह के गोचरी अवस्था का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, हम लोग यह जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस सप्ताह के में प्रत्येक राशि के लिए सबसे शुभ परिणाम देने वाला दिन कौन हो सकता है और सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए या अपने अनुकूल सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें हम अपना के अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो और विलंब न करते हुए सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको गोचर बता दें दर्शकों कि 4 सितंबर से लेके और 10 सितंबर के मध्य बृहस्पति और राहु मेष राशि में ही रहेंगे। परिवर्तन सिर्फ इतना होगा कि 4 सितंबर को बृहस्पति नामक ग्रह अपनी कक्षा में अर्थात मेष राशि में रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएगा। शनि ऑलरेडी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है जो वक्री अवस्था में है। केतु तुला राशि का भोग कर रहा है। मंगल कन्या राशि में है और सूर्य तथा बुध ये दोनों ही सिंह राशि में विद्यमान है। शुक्र नामक ग्रह कर्क राशि के गोचर कर रहा है। तो और विलंब न करते हुए हम लोग सीधे आपके राशिफल पर मैं आता हूं, जिसमें सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। रुके हुए काम तो आपके निश्चित रूप से संपादित होंगे, लेकिन ऐसी योजनाएं जो लंबे समय तक आपने सोच रखी थी कि करेंगे लेकिन किसी न किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य भी निश्चित रूप से होने की दिशा में सफलता आपको मिलेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह सप्ताह आपके लिए उल्लेखनीय कहा जाएगा। लाभदायी अर्थों में निश्चित रूप से परिणाम देता हुआ दिखाई देता है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। साथ में परिवार में और समाज में आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ने का भी पूरा संकेत है। इस सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी होता हुआ दिखाई देता है। सप्ताह को और अनुकूल या बेहतर बनाने के लिए आपको रामचरितमानस के 21 चौपाई का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते तो कम से कम न्यूनतम 11 चौपाई का पाठ अवश्य करिए। इसके पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह मुख्य रूप से करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई देता है। वृष राशि के ऐसे हमारे दर्शक जो बेरोजगार हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त होगा। हाँ, एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें निष्ठा से पूरे अनुशासन से कार्य करना होगा, अन्यथा नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि यह नकारात्मकता का अर्थ यहाँ कदापि नहीं है कि आपकी नौकरी जा सकती है या कोई विषम परिस्थिति आ सकती है। मानसिक असंतोष हो सकता है और आपके अपने सुपीरियर बॉसेस से मनमुटाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। अनावश्यक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे थोड़ा आर्थिक स्थिति की एफ्लुएंसी थोड़ी खत्म हो सकती है, अर्थात आपको बड़ा सोच विचार के खर्च करने की स्थिति में आ सकते हैं। इसके लिए आपको जो विशेष रूप से ध्यान देना है वो ये कि प्रत्येक जिम्मेदारी को बहुत ध्यानपूर्वक निभाने की कोशिश करें। अनावश्यक दूसरे के भरोसे किसी भी कार्य को करने से थोड़ा बचिएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई कार्य करना हो तो अमूमन आप अपनी आदत के अनुसार कि भाई आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, ऐसा नहीं करिएगा। हर कार्य को जो महत्वपूर्ण है वो निश्चित रूप से अपने संरक्षण में या अपने इन्वॉल्व होके ही करने का प्रयास करिएगा। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी से निश्चित रूप से विशेष सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। सप्ताह का बुधवार का दिन आपका विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होगा।
इस सप्ताह को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और नियमित रूप से जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि से सूर्य की स्थिति तृतीयस्थ है। निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्य आपके लिए बेहद लाभकारी परिणाम प्राप्त कराने वाला सिद्ध होगा। तृतीय भाव में गोचर कर रहा सूर्य न केवल आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेगा, अपितु बेहतर कमिटमेंट की स्थिति भी पैदा करेगा। अर्थात किसी भी कार्य को जो आपके हाथ में है वो निश्चित रूप से पूरा कराने का प्रयास अवश्य करेगा। यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गंभीर प्रयास आप करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पे अपने सिबलिंग भाई बहनों से थोड़ा सा जरूर विनम्रता का भाव रखेंगे, अन्यथा परिवार में मानसिक मनमुटाव के कारण आपको जो खुशी है, आपके जो कार्य में खुशी है या सफलता से जो प्रसन्नता मिल रही है वह कलुषित हो सकती है या उसका आप पूरी तरह आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, परिवार में विनम्रता का भाव जरूर रखिएगा। और यदि आप बेरोजगार हैं तो पूरे जोश से आप जो है अपना इंटरव्यू दीजिए या नौकरी की तलाश करिए, निश्चित रूप से आपको नौकरी प्राप्त होगी। मुख्य बात एक अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपके घर में माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, और यदि कहीं आप भूमि या भवन क्रय करने का विचार बना रहे हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी, भूमि को या भवन को खरीदने के पहले बारीकी से कानूनी जांच अवश्य करा लीजिए। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। सप्ताह को अनुकूल बनाने के लिए नियमित रूप से रुद्राष्टक का पाठ करिए और गरीबों में अन्न का दान करिए। कर्क राशि, यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद सुखद परिणाम प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। लग्न में अर्थात आपके राशि पर ही शुक्र की स्थिति और द्वितीय भाव में बुधादित्य योग धन से संबंधित किए हुए हर प्रयास को निश्चित रूप से सफल करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक कि आर्थिक नए स्रोत का सृजन भी करने वाला यह समय कहा जाएगा। लंबे समय से यदि कोई कार्य आपका प्रतीक्षित है तो उसे भी संपादित होने में कोई गुंजाइश या कोई संदेह की स्थिति नहीं कही जाएगी। मित्रों से भी पूरा आपको कोऑपरेशन मिलेगा। परिवार के सदस्यों से भी पूरा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इस सप्ताह आपको अपने स्वाभिमान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका स्वाभिमान अभिमान का स्वरूप न ले ले, अन्यथा बनता हुआ कार्य भी आपका बिगड़ सकता है। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी जो है वो सिद्ध होगा। इस सप्ताह को और सुखद बनाने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। तत्पश्चात सिंह राशि आपकी राशि पर ही सूर्य का गोचर है, जिसके कारण यदि पूर्व में आप अस्वस्थता के कारण किसी कार्य को छोड़ चुके हैं तो धीरे धीरे आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे और अधूरे कार्य को भी संपन्न करने की स्थिति आपकी बनेगी। आपके अपने लोगों के द्वारा विशेष सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक कि यदि कोई कार्य आपका गवर्नमेंटल अकाउंट पर पेंडिंग है तो निश्चित जानिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे अगर आप तो गवर्नमेंटल फेवर मिलेगा, और गवर्नमेंट से संबंधित यदि कोई कार्य भी आप करते हैं तो पूरे जोश से लगिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। सामान्यतः करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा। इच्छा के अनुरूप स्थानांतरण, प्रमोशन की संभावना भी बनती हुई दिखाई देती है। इस सप्ताह आपके लिए बृहस्पतिवार का दिन
विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको नियम से भगवान शिव को भजना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अवश्य जाप करिए और इसी के साथ साथ यदि आप जलाभिषेक कर पाएं तो विशेष लाभकारी स्थिति बन सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि के हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। कारण यह है कि आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्य और लग्न में गोचर करने वाला मंगल अनावश्यक उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यहाँ तक कि क्रोध के कारण वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। आपके अपने ही लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं और आप चाहते हुए भी संबंध को सुधार पाने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए आपको व्यवहारिक कुशलता बना के रखना पड़ेगा। सबसे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, निश्चित रूप से प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करिएगा, पहला काम। दूसरा, अपने खर्चे पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा अचानक आ रहे खर्चों से आपकी वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति संकट में पड़ सकती है। हालांकि देखिए, द्वादश भाव में गया हुआ सूर्य निश्चित रूप से यदि कोई सरकारी कार्य है आपका जो लंबे समय से जो है वो रुका पड़ा है, अकारण रुका हुआ है या किसी कारण से रुका हुआ है, तो वह संपादित होगा, आपके हक में होगा, लेकिन खर्चे की स्थिति अवश्य बनेगी। अनपेक्षित खर्चों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आपकी सामाजिक पहचान भी बेहतर स्थिति में आएगी। इस सप्ताह आपके लिए सोमवार का दिन विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होगा और सप्ताह को सुखद बनाने के लिए आपको नवोदित सूर्य किरणों को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रगति दिखाई देगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं या विदेश नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ यह सप्ताह आपके मार्ग की बाधाओं को समाप्त करता हुआ दिखाई देगा। बड़ों से बेहद सहयोग मिलेगा आपको, चाहे वो आपके अपने लोग हों या बाहर के लोग हों। यदि आपसे बड़े हैं तो निश्चित रूप से आपका समर्थन करेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। आपको आर्थिक क्षेत्र में भी बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। यदि आप कोई कार्य ज्वाइंट वेंचर में करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ अच्छा समन्वय बनेगा और अनापेक्षित लाभ की स्थिति भी बनेगी। यहाँ तक कि यदि कोई कार्य आपका पेंडिंग है, लंबे समय से पेंडिंग है, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो यह सप्ताह उसके करने के लिए भी बेहद अनुकूल कहा जाएगा। लंबी यात्रा भी सपरिवार आप कर सकते हैं। थोड़ा खर्चे की स्थिति जरूर बनेगी लेकिन बेवजह नहीं। इसलिए यह सप्ताह आपका काफी आनंददायी होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर यदि तुला राशि के हमारे दर्शक को कुछ भी ध्यान रखना है तो बस इतना ध्यान रखना है कि टेम्परामेंट अवश्य खराब नहीं करना है। आपको टेम्परामेंट बिल्कुल मत खराब करिएगा, नहीं तो बनता हुआ कार्य भी आपका बिगड़ेगा और अनावश्यक विवाद की स्थिति से मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए विशेष रूप से आपको इस बात पर ध्यान देना है। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सुखद है और द्वादश मंगल के नकारात्मक प्रभाव को न्यून करने के लिए, समाप्त करने के लिए आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, चमेली का तेल और सिंदूर उन्हें दान करिए। ध्यान रखिएगा, यदि आप स्त्री जातक हैं तो सिंदूर दान नहीं देना है, लाल फूल आप अर्पित करिए। यह सप्ताह बेहद सुखद बीतेगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए यह सप्ताह निर्विवाद रूप से
चाहे शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, हर तरफ से सुखद सूचना प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष उल्लेखनीय प्रगति यह प्रदान करेगा। दूसरी एक अहम बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है, अनावश्यक रुका हुआ है, तो ये सप्ताह आपको प्रमोशन की भी सुखद सूचना दे सकता है। यह मिड टर्म अप्रेजल के लिए भी यह बेहद अच्छा समय कहा जाएगा। तात्पर्य यह है कि वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों के लिए आप कुछ भी करते हो, निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके इच्छा के अनुरूप फल देता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान जी का आराधना करना चाहिए। कम से कम नियम से 3 बार हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करिए। तत्पश्चात धनु राशि। धनु राशि आपकी राशि से 10वें भाव में मंगल और भाग्य भाव में बुधादित्य नामक योग का बनना चमत्कारिक फायदा देने वाला सिद्ध हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपके भाग्य का मालिक सूर्य भाग्य के घर में है और 10वाधिपति अर्थात बुध के साथ युक्त है। साथ ही साथ शनि भी पराक्रम के घर में गोचर कर रहा है और वक्री होके बृहस्पति परम शुभ फल प्रदान करने की प्रवृत्ति में आज अर्थात 4 तारीख से ही आने वाला है। इसलिए आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस सप्ताह कितना भी दुरूह कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो, यदि आपको लगता है कि ये कार्य हमसे नहीं हो सकता, अभी तक लगता था, एक बार हाथ लगा के देखिए, निश्चित रूप से आपको कार्य में बेहद सुखद सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो बृहस्पति के वक्री अवस्था के कारण मार्ग में आ रहे अवरोध भी समाप्त होंगे। घर में मांगलिक कार्य क्या आयोजन भी हो सकता है। साथ ही साथ आप सपरिवार लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा बेहद सुखद सिद्ध होगी। इस सप्ताह का बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए और शिव चालीसा का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के दर्शकों को थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। आपके राशि से 8वें भाव में सूर्य और बुध और भाग्य के घर में गोचर कर रहा मंगल निश्चित रूप से आपके कार्य में बाधा की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपका मन भी निराशा की अवस्था को प्राप्त हो सकता है, उमंगहीनता महसूस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि चलता हुआ कार्य जो बड़ा सहजता पूर्वक चल रहा था, उसमें भी कोई न कोई अवरोध, अनवांटेड ऑब्स्टकल्स जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? यदि आप नौकरी करते हैं तो एक तो निष्ठा से नौकरी करिए, डिसिप्लिन का पालन करिए और अपनी जिम्मेदारियों को हर हाल में पूरा करिए, पहली बात। यदि व्यवसाय करते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करेंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बिल्कुल ही बचना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, अन्यथा छोटे मोटी चोट भी लग सकती है। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपका बेहतर सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का 1 माला जप करना चाहिए और मंगलवार तथा शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि। यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा बेहतर है, मध्यम फल प्रदान करने वाला है, अर्थात इस सप्ताह का परिणाम आपको मिश्रित मिलता हुआ दिखाई देगा। मिश्रित क्यों?
आर्थिक मामलों में या व्यवसायिक मामलों में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य बाधित हो सकता है और चलते हुए कार्य में रुकावट के कारण थोड़ी परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। आपका अपने व्यवहार के कारण अपने ही लोगों से थोड़ी मानसिक दूरियां बन सकती हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये कोई बहुत गंभीर नहीं है क्योंकि अल्पकालिक ही है। 17 सितंबर के बाद ये स्थिति अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन नौकरी में और व्यवसाय में विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर कहा जाएगा और सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए नियम पूर्वक आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए और ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम फलकारी कहा जाएगा। यद्यपि आपके छठे भाव में सूर्य और बुध का गोचर है, जो आपके किसी भी कार्य में आ रही बाधाओं का समापन करेगा और साथ ही साथ यदि कोई विरोधी है या किसी के कारण आपका कार्य रुका हुआ है तो वहां तो निश्चित रूप से आपको प्रगति महसूस होगी, लेकिन सप्तम भाव में गया हुआ मंगल आपके लग्न पर दृष्टिपात करता है। इसके कारण मानसिक रूप से अस्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। उतावलेपन में लिया गया निर्णय निश्चय ही गलत सिद्ध हो सकता है और यहाँ तक कि व्यवहारिक रूप से भी किसी बहुत प्रिय व्यक्ति से आपके मन में मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हाँ, यहाँ पर सूर्य और बुध की युति कुछ मामलों में विशेष रूप से अच्छी है। जैसे नौकरी के क्षेत्र के लिए यदि आप नौकरी की तलाश करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होते हुए दिखाई देते हैं। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो वहां पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर परिणाम प्रदान कराएगा आपको, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन टेम्परामेंटल कंट्रोल और व्यवहारिक नियंत्रण बेहद आवश्यक है आपके लिए, अन्यथा समस्या में पड़ सकते हैं। यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल लग्न पर दृष्टिपात भी करता है, तो इसलिए अगर आप वेदर प्रोन हैं तो आप सावधान रहिएगा, अन्यथा एलर्जेटिकल प्रॉब्लम की समस्या आ सकती है। यदि आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से प्रॉपर कंट्रोल रखिएगा, सुपरविजन प्रॉपर होना चाहिए, अन्यथा अचानक आपको उच्च रक्तचाप से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए बेहद लाभकारी जो है वो दिखाई देता है। सप्ताह को अनुकूल बनाने के लिए आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और भगवान बृहस्पति के ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। दर्शकों, आप सबका सप्ताह सुखद एवं कल्याणकारी हो। अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात हो। धन्यवाद।